सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों एवं सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे बेहद सम्मानित जमाकर्तागण, आज मैं आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सूचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि जब इस वीडियो के अंत में आप पहुंचेंगे तो आपकी बहुत सारी क्वेरी, बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे। आपको याद दिलाना है कि ये व्यवस्थाएं केवल इसकी वजह से आपके समक्ष दी गई हैं हमारे माध्यम से, यथार्थ के माध्यम से, कि आपके आसपास के कार्यालय, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे ब्रांच हो, चाहे फ्रेंचाइजी हो, वो वर्तमान की स्थिति में भी बंद हैं और वहाँ के बैठा हुआ प्रबंधक भी आपके कांटेक्ट में नहीं है, उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन आपका नहीं है। इसके कारण आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसका समाधान कहाँ से आप करेंगे? इन सारी चीज़ों को खोजने के लिए आप ऐसे यूट्यूबर भस्मासुरों के पास पहुंच जाते हैं जो सहारा इंडिया परिवार की ABCD भी नहीं जानते और आपको उसको सुनना ही पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप यथार्थ के माध्यम से जो भी संदेश आप तक पहुंचता है वो अपने एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचाएं, जिससे वो YouTube के जो भस्मासुर हैं, जो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं उसी को भस्म कर देते हैं, ऐसे लोगों से बचा जा सके। ये विनम्र आग्रह आपसे मेरा जरूर है। सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। कल 26 जुलाई था और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपको इस के बारे में केवल 2 मिनट 3 मिनट में जरूर बात रखना चाहूँगा। आज से पूर्व जब कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ था तो एक घोषणा सहारा इंडिया परिवार की तरफ से किया गया कि हम लोग शहीद परिवारों को पूरा जिम्मेदारी हम लेंगे और उसका भरण पोषण की व्यवस्था हम लोग करेंगे। यह घोषणा के बाद एक ऐतिहासिक काम हुआ। नई दिल्ली राजधानी में तालकटोरा स्टेडियम में जब 30-40 हजार लोगों की भीड़ सहारा सहारा का नाम पुकार रही थी, तो हर सहारा का जमाकर्ता, हर सहारा का कार्यकर्ता अपने सीने को बहुत 56 इंची का करके घूम रहा था, क्योंकि आज सहारा के बारे में उस वक्त के बहुत ही बुद्धिमान, दूरदृष्टि रखने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आने वाले थे। और जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी उस स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और सारे लोग अपने कदमों पे खड़े होकर एक सुर ताल में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे थे। जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचते हैं, एक ऐतिहासिक वाक्य वो बोलते हैं, कहते हैं, मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 300 शहीद परिवारों को पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे और भी परिवार देश में आएंगे जो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ये उनके शब्द हैं और यकीन मानिए जिस दिन से वो शब्द बोले गए हैं उस दिन के बाद सहारा इंडिया परिवार अगले 10 साल तक अपने कर्तव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाता चला गया। चाहे वो बिहार में बाढ़ से ग्रसित लोगों को दाना पानी देने की बात हो, चाहे मुंबई में हुए हमले को लेकर जो सहायता की बात हो, हर वक्त सामाजिक कार्यों में माननीय सहारा श्री जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बदले में क्या मिला? केवल कर्तव्य सहारा इंडिया परिवार ही निभाएगा। इस देश का सहारा इंडिया परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था। जहां पर 60 लाख परिवार इस परिवार से पेट पालते हैं, 12 करोड़ जमाकर्ता जो इस लड़ाई में आज किस मुहाने पर खड़े हो गए हैं, उसके प्रति इस देश का कोई कर्तव्य नहीं था। चुनिंदा लोग जो अपने पद के प्रभुत्व को इतने आसमान की ऊंचाइयों पर ले गए, जहां पर ये नीचे जो 10-12 करोड़ जमाकर्ता, 60 लाख कार्यकर्ताओं के परिवार, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देने लगे। ये
उस व्यक्ति के साथ किया गया जहां पर ब्रिटेन उनके नाम का डाक टिकट जारी करता है, जहां पर इस देश की गुलामी की योजनाएं बना करती थी, उस वहां पर उन्होंने तिरंगे को फहरा दिया, देश के मान सम्मान को ऊंचा किया। बदले में क्या मिला? बदले में मिला गालियां, आंदोलन और न जाने क्या क्या चीजें। क्या सहारनपुर परिवार ऐसा ही था शुरू से? 45 साल ऐसे ही गुजार दिए, कभी किसी का पेमेंट नहीं दिया। ये हमको आज खुद महसूस करने की जरूरत है कि हम अपने आप को कहां से कहां तक पहुंचा दिए, और उन अधिकारियों को भी समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है कि जो संस्था प्योर देशभक्ति, प्योर हिंदुस्तानी थी, उसके साथ में दुश्मनों के जैसा सलूक किया गया। हर एक कोर्ट के माध्यम से वारंट जारी करवाने का कार्य किया गया। हर एक जगह पर उनके पुतले फूके जाने का काम किया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार एक ही शख्स है, वो हैं माननीय सहारा श्री जी। कितनी दुख भरी दास्तान बीते कुछ समय में हम सबके बीच रहा है, इसको बार बार दोहरा के हम लोग अपने आप को और बहुत सारे लोगों को दुखी नहीं करना चाहते, मगर ये कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि कल कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जब पूरे देश से बधाइयां आ रही थी, तो वो केवल कल तक ही सीमित रह गई। आज के बाद वो सारे विजय दिवस, सारी चीजें बिल्कुल समाप्त होकर अपने स्वार्थों की पूर्ति में लोग लग जाएंगे। ऐसे ही 15 अगस्त 26 जनवरी पर लोग झंडा लेके अपना फहराते हैं, और वो सब कुछ एक दिन के लिए होता है, दूसरे दिन से वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ऐसा न करें। सहारा इंडिया परिवार हमारे देश का ही एक प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, उसके साथ दुश्मनों का व्यवहार न करके वर्तमान में आप दोस्तों का व्यवहार करिए, क्योंकि जितनी उलझनें थी, जितनी समस्याएं थी, वो सारी की सारी अब एकदम छटने लगी हैं, और आपके भरोसे को जिस तरीके से जीता है, उस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। आपका जो भी मेहनत का कमाई है वो निश्चित रूप से आपके खाते में पहुंचेगा, और ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आप विश्वास कर सकते हैं। तमाम लोग आज भी हमारे वीडियो के ऊपर भी कमेंट करते हैं, गलत करते हैं, तमाम सवाल कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो कंफ्यूजन है उसको जवाब देने का हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं, जवाब देने की हिम्मत कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए, जो व्यक्ति आपके बीच में रहता था, आज वो कहीं नजर आता है आपको? अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके आपके सवालों को जवाब दे रहा है, तो आप उसको कंडम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा न करिए, क्योंकि आपके साथ में और जो बराबर का साथी है, वो इन सवालों से अपने आप को ऊर्जा से और ओतप्रोत करने की कोशिश करता है। उसको सवालों से उसको जब राहत मिलती है, तो चैन से दो निवाले खा सकता है। अन्यथा जैसे आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो भी फ्रस्ट्रेशन में पहुंच सकता है। तो कृपया सहयोग करिए, क्योंकि मेरा पेशा नहीं है ये, और मैं केवल अपने अनुभव जो पिछले 33 साल 32 साल से सहारा में रह के मैंने लिया है, उसके आधार पर ही मैं सारी बातें आपको बोलता हूं। क्योंकि मेरा जितना उम्र है उसका 70-75% हिस्सा मैंने सहारा इंडिया परिवार में बिताया है, और इसी के नाते मैं अपने भाइयों की, मैं अपने जमाकर्ताओं की हेल्प करना चाहता हूं कि वो किसी भी भ्रम भ्रांतियों के शिकार न हो, किसी भी आंदोलनकारी जीव के शिकार न हो, किसी भी कमीशन खोर के चक्कर में न पड़े। इसकी वजह से आपके बीच में मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं ये लगातार पिछले 7-8 साल से फेसबुक पर आर्टिकल के माध्यम से करता था, और इसी को आज मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच में कर रहा हूं। इन सारी बातों को लेकर कुछ सारी चीजें बहुत सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया है, बोला गया है, उसके प्रश्न भी मैं लूंगा, और साथ ही साथ कुछ अपडेट भी मैं दूंगा आपको, जो वर्तमान में आप लोगों के लिए बहुत न्यायतक आवश्यक है। कल मेरे पास एक प्रशासनिक अधिकारी आए थे, और उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी ने 5 अकाउंट थे, 5 अकाउंट में से 3 अकाउंट का करा दिया, 2 अकाउंट का नहीं कराया और उसको लॉक कर दिया। अब आगे इस स्थिति में क्या होगा? तो मैं ऐसी स्थिति में सारे लोगों से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि आपसे मेरा आग्रह है कि जितना भी आपके पास कागज हो, वो सब कागज को आप एक साथ ही डिमांड करिए। इसके पीछे बहुत सारे लोग इफ बट कर सकते हैं, मगर मैं आपको बहुत ही यथार्थ
वजह मैं बता देता हूं आपको। कैसे? मान लीजिए आज की डेट में आपका अकाउंट पूरा हुआ, उसका आपने डिमांड कर दिया, उसके बाद अक्टूबर में नवंबर में डिमांड जिसका पूरा होगा उसका आज आपने नहीं किया, वो सिस्टम पूरा लॉक हो गया, उस पर एक ही बार जा सकते हैं। तो हम अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो पेमेंट होगा उसका कैसे कर पाएंगे? वो तो लॉक हो चुका है। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जब अक्टूबर नवंबर का टाइम पूरा होगा उसका वो प्रोसेस वो ऑटोमेटिक करेगा। आप जिस डेट में आपका खाता पूरा हो रहा है उस डेट में वो अकाउंट का पैसा आपके खाते में पहुंचना चाहिए। ये जरूर आप लोग तय कर लें कि जो भी कागज हमारे पास है उसको, समस्त कागजों को आप अप्लाई करिए, क्योंकि चाहे वो डेली का खाता हो चाहे वो मंथली का खाता हो, उस डिपॉजिट में 1 रुपए का भी परिवर्तन नहीं होगा। और उसमें जब परिवर्तन नहीं होगा तो हमको उसको रोकने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि 22 मार्च से पहले जो भी जमा है उसका रिकॉर्ड पूरा का पूरा सीआरसी के पास और उस पोर्टल के पास उपलब्ध है। उसके बाद में जो भी जमा किया हुआ है किसी भी माध्यम से, जो वर्कर ने एडवांस के तौर पर जमा कराया है, उसकी एडवाइस मुख्यालय स्तर से ब्रांच के माध्यम से मिलेगा। तो 2 पार्ट में पेमेंट हमारे जमाकर्ता को हो सकता है। जिन्होंने 22 मार्च के बाद में दिया हो एडवांस के तौर पे, उसका ब्रांच के थ्रू होगा, और जो उससे पहले जो दिया है उसका आपको सीआरसी के माध्यम से होगा। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन किसी का नहीं होना चाहिए। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आपको जितने भी कागज हैं एक मुश्त एक दिन में ही, एक बार में ही उसको फाइनल करना है। और ये जब फाइनल आप जब कर देंगे तो आपके पास जो एक डिमांड क्लेम का जो कागज जो मिलेगा उसको आप जरूर लेके आइएगा साथ में, क्योंकि उस पर जो अपडेट मिलेगा आपके फोन पर हो सकता है कि मैसेज डिलीट हो जाए, वो मैसेज डिलीट उस फोन पर ही आएंगे, चाहे वो आपके प्रोसेस कहाँ तक पहुंच गया, चाहे वो पेमेंट कितना आपके अकाउंट में पहुंचा, ये सारे के सारे मैसेज आपके फोन पे आएंगे। इन सारी चीजों को, ये बात एकदम क्लियर आपके बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपके डेथ क्लेम के बारे में बात हो, इसकी कोई भी सूचना अभी तक हमारे पास तक नहीं आई है। एक से ज्यादा अगर आपका मेंबरशिप है तो उसके बारे में सूचना है कि आप एक से ज्यादा मेंबरशिप है मगर नाम एक ही हो तो आप उसको डिमांड में डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि जिसमें नाम में अंतर हो, अगर नाम किसी व्यक्ति का कई सारे अल्फाबेट में थोड़ा सा अंतर आ रहा है तो आप उसको थोड़े दिन के लिए रोकिए, उस पर कुछ न कुछ समाधान हमारे मुख्यालय के माध्यम से जरूर मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें और भी हैं, जैसे डेथ क्लेम का हो गया, एमआईएस की बात है, एमआईएस को भी आप क्लेम में डालिए, अब उसको भी मत रोकिए। ब्रांच पे जो पेबल में पड़ा हुआ एमआईएस होगा उसकी ब्रांच से एडवाइस निकल आएगी और जो मूल रकम जो होगा वो आपका सीआरसी के माध्यम से मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था आने वाले टाइम में आपके लिए होगा। आपका एमआईएस का 1 रुपया भी कहीं से कोई छूटेगा नहीं, ये बात भी बिल्कुल पक्का हो गया। इसके साथ ही साथ कुछ बातें, कुछ सवाल मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों जो वीडियो आपके लिए दिया गया था उसमें लगभग 300 क्वेश्चन पूरे हिंदुस्तान भर से नहीं, पूरे 5 कंट्रियों से आए हैं। 5 कंट्री, हिंदुस्तान के अलावा 5 कंट्रियों से आए हैं, देश से आए हैं, और वो निश्चित रूप से अपने पैसे को लेकर थोड़े से भ्रमित हैं। उन सारे लोगों को मैंने, मैक्सिमम लोगों को मैंने जवाब दिया, मगर अब मुझे लगता है कि यूट्यूब पर चैट में जवाब देना शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा बहुत समय किल हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि मेरे भी अपने पर्सनल खातेदार हैं, जमाकर्ता हैं, मैं उनके घर घर जाके मैं उनसे बात करके अपनी जमाकर्ताओं को भी सेवा देने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा भी कोई जमाकर्ता छूटे ना, क्योंकि मेरा सेल्फ के कोड पर लगभग 20 करोड़ रुपए का पेंडिंग है। तो मैं अपने समस्त जमाकर्ताओं तक जाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई छूट जाता है तो मैं उन सभी जमाकर्ताओं से ये भी अपील हाथ जोड़ के करूंगा कि आप, क्योंकि बहुतायत की संख्या में हैं, आप अपने निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाके आधार से लिंक किया हुआ प्रोसेस करवाएं, जिससे आपका जो भी डिमांड बने, कभी भी कोई दिक्कत समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप पे बात करके पूछ सकते हैं या फोन से पूछ सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी है, इसकी वजह से मैं वहाँ चैट पे आपको जवाब नहीं दूंगा। हाँ, उसमें से फुर्सत मिलने पर
उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में रखने का जरूर कोशिश करूंगा। अब मैं आपके सवाल लेने जा रहा हूं, आप ध्यान से इस बात को अपने समाधान के लिए सुनिए। दिनेश मानवारे मध्य प्रदेश से पूछते हैं कि 10,000 मिलने के बाद बाकी रकम कब मिलेगा, नहीं मिली तो क्या होगा। ये सवाल दिनेश मानवारे मध्य प्रदेश से है। तो मैं मानवारे जी से आग्रह करूंगा कि पहले भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 10,000 एज ए शुरुआत, 10,000 तो बहुत बड़ी बात है, शुरुआत तो हमेशा 1 से होती है, और जब 10,000 से शुरुआत हो रहा है तो आपका दी एंड का कोई भरोसा नहीं है कि कहां तक पहुंचेगा, 10 करोड़ भी हो सकता है, तो आप उसकी फिक्र न करें। और ये शुरुआत हो रहा है ऐसे जमाकर्ताओं के लिए जिनका 2,000 रुपये जमा है, जिसका 3,000 रुपये जमा है, जिसका 5,000 रुपये जमा है। 10,000 वालों को जो बहुतायत की संख्या में है, हम उनको पहले निपटा के थोड़ा सा भीड़ हल्का करेंगे, आपके प्रोसेसिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो निश्चित मानिए ये ऐतिहासिक घटना हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि आपकी इस भुगतान की देखरेख करने के लिए आपको पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस मामले को देख रहे हैं, कोई सरकार का अधिकारी नहीं है। वो सरकार केवल इस पोर्टल के माध्यम से जो एक माध्यम बना है व्यवस्था के लिए, उसके लिए है, बाकी का उसका कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि संस्था का पैसा है, सहारा का पैसा है, सहारा का जमा करता है, सहारा का कार्यकर्ता है, सब कुछ सहारा का है। केवल विवाद को निपटाने के लिए जो आसान से जो विवाद था उसको व्यवस्थित करने की बात अभी यहाँ पे है। सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के ऊपर होगा। कोई कुछ भी बोले, आप किसी को सुनिए मत, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करिए और आपको परेशानियों के अंत तक सॉल्यूशन लेके हम लोग निश्चित रूप से पहुंचेंगे, ये बात बिल्कुल पक्का है। ये आपके बात का जवाब हो गया। मयंक श्रीवास्तव जी पूछते हैं कि ब्याज कहां तक मिलेगा। तो अभी जहां तक मुझे उम्मीद है, जहां तक मेरे पास जानकारी है, वहां तक जो आपके कागज के ऊपर लिखा हुआ है ब्याज का केवल वहां तक मिलेगा। ये इसको ऐसे समझ लीजिए, इस समाधान से पहले बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे कि हमारा 2 लाख रुपए है, ऐसा करिए 25,000 रुपए ले लो, हमको 2.25 लाख दे दो, 50,000 दे दो, हमको 1.5 लाख दे दो, तो ऐसे कंसीडर कर रहे थे। आज की डेट में जो आपके कागज के ऊपर लिखा हुआ है, किसी को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में सारा पैसा पहुंचेगा। तो फिर आप उसको प्रेजेंट में थोड़ा कंसीडर करिए। राजा मनीष जी पूछते हैं, मेरा 32 लाख रुपए का MIS है, 1 महीने भी MIS नहीं मिला, 6 लाख रुपए ब्याज का हो गया, क्या करें। बहुत कोई भी व्यक्ति जो बुजुर्ग है उसने अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए MIS कराया, 32 लाख रुपए डाल दिया, हर महीने ब्याज मिलेगा इसके भरोसे, मगर परिस्थितियां बस वो सारी चीजें रुक गया, वो व्यक्ति कितना परेशान होगा, इस बात को हमको सोचना है। तो मैं ऐसे राजा मनीष जी से भी बहुत हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करूंगा कि आप प्लीज बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल चिंता मत करिए। अब जितना भी आपको चिंता करना था वो सब खत्म हो गया है। अब आने वाले टाइम में हम लोग आपकी जो भी मुसीबत है, परेशानी है, उसको सॉल्व करके हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। ये आपके खाते में पैसा जरूर पहुंचेगा, जो भी बाकी का ब्याज है वो भी ब्याज आपके खाते में पहुंचेगा। एक और क्वेश्चन लीक किया किशोर दास जी ने, वो शायद एक दूसरे पहले जो किया था उसका क्या गारंटी है 10,000 के बाद समस्त जमाकर्ताओं को भुगतान हो जाएगा। इसका जवाब मैंने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के देख रेख में ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आप गारंटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गारंटी इसको मान सकते हैं। राजेश राजपूत वृंदावन से, किसी जमाकर्ता को हमने मजबूरी में अपने पास से पैसे दे दिए हैं, कागज ट्रांसफर नहीं हुए हैं, उसके बारे में बताएं। इसका पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने किया, अपने घर गिरवी रख दिए, अपनी बीवी के जेवर बेच दिए, अपने पास जितना भी जमा पूंजी था अपने जमाकर्ताओं को बांट दिया। ऐसे समस्त लोगों से मेरा आग्रह है कि प्लीज ऐसे जमाकर्ताओं को और ज्यादा आग्रह है जो दबंग टाइप के थे, वो थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं और अपने कार्यकर्ता को थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी मुसीबत का मारा है। और इसके बारे में कुछ और गाइडलाइंस आने वाले कल में आएंगे, तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मगर किसी को भी थोड़ा सा भी टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कागज ट्रांसफर नहीं हुआ आपके पास है तो उसका भी कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। एक राजेश कुमार जी और हैं, महीने का खाता है जो चलाया था उसकी रसीद जमाकर्ता के पास नहीं है, उसका आवेदन कैसे करें। इस तरीके की बहुत सारे लोगों के पास कंफ्यूजन है, क्योंकि एफडी में तो वहां पे पहला रसीद नंबर वहां पे सर्टिफिकेट में है, मगर आरडी में कोई रसीद नंबर वहां पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जो अकाउंट खोला था पहला रसीद नंबर
पहले ही एंट्री पे लिखा होगा उस रसीद नंबर को डाल दें, बाकी के रसीदों को डालने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी बैलेंस टोटल उसमें है उस टोटल को डाल दें, आप अप्लाई कराइए, बाकी की रसीदों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो राशि जो डालते हैं वो प्रमाणित जरूर होना चाहिए। ये आपका सवाल का जवाब है। ब्रजगोपाल पचौरी जी आगरा से पूछते हैं कि सर हमारे ब्रांचेज, हमारे जो कार्यकर्ता जो आज की डेट में नहीं है उसको कैसे हम लोग रिसॉल्व करेंगे, हमारे जमाकर्ताओं तक कैसे पहुंचेंगे। तो मैं सारे लोगों से जो आज की डेट में थोड़ा सा भी एक्टिव है उन सबसे ये कहूँगा, वर्तमान में कोई कार्यकर्ता मत देखिए, वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को मत देखिए, वर्तमान में अपने जमाकर्ता को देखिए। किसी भी जगह पे कोई भी आप काम करने जाते हो वहां पे आप एक बार जरूर पूछिए कि आपका सहारा में खाता तो नहीं है, आपके रिलेशन में तो नहीं है। ऐसे करके जब आप इस बात को पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों से कहेंगे तो किसी न किसी माध्यम से उस जमाकर्ता तक बात जरूर पहुंच जाएगी जिसका कार्यकर्ता आज की डेट में थोड़ा सा अलग हट गया, थोड़ा सा पास आउट हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर हेल्प करिए। अपने समस्त जमाकर्ताओं को टीम मीम का बात मत करिए कि मेरा टीम का है, मेरा टीम का नहीं है। आज की टीम में हम लोग सब लोग एक टीम के रूप में जुड़े हुए हैं और अपने सम्मानित जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ये आपके सवालों के जवाब। दिनेश प्रसाद जी बोलते हैं कि जिनका पैन कार्ड है आधार से लिंक नहीं है तो पिन नंबर दे सकते हैं, आधार की जगह पर नहीं दे सकते, क्योंकि आधार से जो आप डालेंगे वही विकल्प उस पोर्टल में मौजूद है और वहीं से आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी मिलने के बाद में ही अगला प्रोसेस वहां पर शुरू होगा। तो आप घबराएं ना, आप 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में अपने आधार को मोबाइल से लिंक करा लें, क्योंकि इसमें अभी काफी टाइम बाकी है, 5 महीने के अलावा का टाइम इसमें बाकी है। आप 1 महीने के अंदर अपना तसल्ली से सारी चीजें करके फिर दोबारा अप्लाई अगस्त के महीने में करा सकते हैं। और कुछ सवाल। सुनील राठौर जी भी बोलते हैं मेरा 5 लाख रुपए है, मैं 10,000 से कैसे काम कर पाऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि आपका 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, फिक्र मत करिए। आपका एक एक पैसे का ब्याज सहित भुगतान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के दिशा निर्देश में आपके अकाउंट में पहुंचेगा। इसकी व्यवस्था हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये कुछ सवाल मैंने लिए हैं, पूरे जो 250-300 लोगों को मैंने देखा समझा उनका। और अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आपके पास है, अपने अंतर्मन को जरूर टटोलिएगा। और वो सवाल ये है कि 45 वर्ष पुरानी सहारा इंडिया परिवार जिसका खुद की वैल्यू जितनी देनदारी है उससे कई गुना ज्यादा है, वो इस परिस्थिति में अगर पहुंच गया तो कैसे पहुंच गया। और जो सर्विस आज की डेट में नहीं दे पा रही है तो इसके पीछे जो कानूनी जटिलताएं थी उन जटिलताओं को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी नहीं निपटाया जा सका। वो बार तारीख पे तारीख देते चले गए। तो इसमें हम लोग पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संस्था आपके हितों की सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश लगातार करते चले आ रहे, मगर वो जटिलताएं इस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि वहां से रास्ता निकलना मुश्किल था। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया, तब जाके इन सारी व्यवस्थाओं को दिया गया। आप ऐसे इस बात को भी समझ सकते हैं कि आपकी मार्केट में कोई व्यक्ति 25 साल से 40 साल से बैठ के अपना कारोबार कर रहा है, वो कारोबार उसका बहुत व्यापक स्तर पर चलता हुआ है, उस व्यक्ति की नीयत में खोट नहीं आ सकता, क्योंकि वो कारोबार इतने व्यापक स्तर पे है कि उसकी नीयत जो छोटे सी राशि के लिए कभी खराब नहीं हो सकती। हाँ, मजबूरी हो सकती है, कानूनन पचड़े में पड़ सकता है, सब कुछ हो सकता है, मगर नीयत खराब नहीं हो सकती। नीयत अगर ठीक है तो हम मुसीबत से, हर मुसीबत से हम पार पाने की ताकत रखते हैं। वही ताकत सहारा इंडिया परिवार की है। नीयत ठीक है, नीयत एकदम पारदर्शी है, केवल कानूनी जटिलताओं की वजह से हम और आपको थोड़े से इस संकट के दौर से गुजरना पड़ा। आज वो सारी बाधाएं पूरी हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई,
अब हम लोग राहत की सांस ले सकते हैं। मेरा कार्यकर्ता हो चाहे हमारा जमाकर्ता हो, अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर वो डर बैठा के बैठा हुआ था कि पता नहीं मेरा पेमेंट हो पाएगा कि नहीं। हमारा कार्यकर्ता कहता था कि पता नहीं मेरे माथे से कलंक हट पाएगा कि नहीं। इन सारी चीजों को लेकर आज वो थोड़ा राहत महसूस कर रहा है। मगर हमारे बीच के कुछ ऐसे आंदोलनकारी जीव इन सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे। मैं उन सभी लोगों से फिर दोबारा से आग्रह कर रहा हूं कि किसी सरकार का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत माननीय रिटायर्ड जज की देखरेख में सब कुछ होगा। अगर आपने कोई भी इसमें दखलंदाजी की तो वो निश्चित रूप से आप उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अभी मैंने सुना एक राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस बात को आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति थाने में इस सारा की 4 सोसाइटियों को लेकर अगर आपके पास पहुंचता है तो आप कोई भी रिपोर्ट वगैरह न लें, उस जमाकर्ता को पोर्टल की तरफ मूवमेंट कराएं। इस तरीके के बाकायदा प्रिंटेड आदेश वहां पर दिए गए हैं, जो पूरे भारत में शायद आप तक भी पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचा होगा तो कहीं किसी न किसी माध्यम से 2-4 दिन बाद पहुंच जाएगा। तो पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मनवाने के लिए। किसी सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई आदेश नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मनवाने के लिए जो भी पुलिस प्रशासन है वो इस बात को पूरी तरह से तैयार बैठा है। मैं अब ये आपसे अंत में यही आग्रह करूंगा कि इतनी ढेर सारी बातों को मैंने आपके बीच रखा, एक हौसला मैंने दिखाया आपके बीच आने का, तो मैं चाहता हूं कि हौसला अफजाई करें, कंडम करने की कोशिश न करें। मैं अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता को, सबसे छोटे जमाकर्ता की हितों के लिए कुछ बातें आपके बीच रखता हूं, तो आप उन जमाकर्ताओं तक भी इन सारी चीज़ों को पहुंचाइए कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी धनराशि है आपके खाते में पहुंचेगा। कोई बिचौलिए का काम यहाँ पे नहीं है, किसी दलाल का काम नहीं है, आपको किसी को पैसा नहीं देना है। इन बातों को आप लोग जरूर उन तक पहुंचाइए, तो थोड़ा बहुत आप लोग पुण्य का काम जरूर कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से ये आग्रह है कि आपको लगातार हमारी इन बातों को, लगातार वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो निजी स्वार्थ के लिए हो। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक आंदोलन के रूप में लें, जिससे कि आपकी बातों को मैं और अच्छी तरह से आपके बीच में रख पाऊं। और ये होगा तभी जब आप लाइक वाला बटन दबाएंगे तो ये पॉजिटिव कैटेगरी में जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा लोगों के बीच में जाएगा। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों की आप लोग हेल्प करेंगे। इस तरीके से आप लोग जरूर करिए। हम अब अगले वीडियो में एक ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ को छूने जा रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील है, और वो बात है 12 लाख कार्यकर्ताओं की आगे की भविष्य के बारे में। अगर हमको ये लगता है कि हमारा भविष्य में क्या होगा, उन सारी सवालों को लेके आग्रह भी किया जाएगा अपने मैनेजमेंट से या सहकारिता मंत्रालय से कि जल्दी से जल्दी हमारे कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी की व्यवस्था को चालू करिए, जिससे हमारा कार्यकर्ता भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी दवाई के, बच्चों की दवाई के लिए, माता पिता की दवाई के लिए वो पैसे के लिए मोहताज वर्तमान में है, उन सारी जरूरतों को पूरा कर पाए। तो मैं ये आपसे गुजारिश है कि जरूर इन सारी चीज़ों को आत्मसात करिए। और मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, और मैं दुआ करता हूं कि ये सारे प्रोसेस आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से बिना किसी परेशानी के हो जाएं और आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाए, और निश्चित रूप से पहुंचेगा। इसमें कोई इब्बत नहीं है, केवल थोड़ी सी टाइम की बात है। और वो टाइम अब आपका इसी साल में हो सकता है, दीपावली से पहले ही आपको खुशियाँ मिल जाएं। अब की बार दीपावली पर बहुत सारे लोग घी के चिराग जलाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सारा प्रणाम, जय हिंद, सारा प्रणाम। कि हम तुम्हारा वाले